बोलो श्री बाबेश्वर महादेव की, सनातन धर्म की, बलिलाज माते की। आज इस आराम से बिराजो बार सोनू शिशुदेव थोड़ी देर में वापस आ रही है। बस शांत वातावरण में एकदम। आज इस मलादर की भव्यधारा पर श्री सुनीलाल जी खंगार जी सनोप कि आज शुभ घर महोत्सव, शुभ घर मुहूर्त में आज हम सब इकट्ठा और भजन संध्या उपलक्ष्य में हो रही है। समत विराजमान समत ग्रामवासी, मातृशक्ति, युवागण और समत आसपास के पधारी उनके सगे संबंधी सबका खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद। देखो सज्जनों, आज एक विशेष कार्यक्रम तो है जो एक गृह प्रवेश का है। गृह प्रवेश में पहली बात तो ऐसा कुछ कहने का तो होता नहीं, लेकिन एक अवसर आ गया है। सज्जनों, महारू कुमावत समाज हमेशा किसी क्षेत्र में, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, हर छोटे छोटे भामाशाहों के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमारे गांव के छोटों से प्रसादी भी करना हो, छोटे से आयोजन में करना हो, हमेशा आगे बढ़ता है। जैसे आज श्री सुनीलाल जी खंगार जी जिन्होंने आज घर पर प्रवेश मुहूर्त है, वो चाहते थे छोटा सा कार्य कर सकते थे, भजन संध्या नॉर्मल भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने उद्देश्य है कि हमारे घर का मुहूर्त घर प्रवेश जरूर है, लेकिन साथ साथ बड़ी विशाल भजन संध्या और समत हमारे सगे संबंधी, समत हमारे गांव के समाज, हमारे समत सतीश को के लोग यहाँ पर प्रसाद आके करेंगे, भोजन करेंगे और एक घर प्रवेश का एक कितने लोगों का आवागमन होगा कि हमारे गांव में कितनों लोगों की हर के प्रवेश द्वार, हर वे के लोगों के पैर की इतने मारवाड़ी कहावत है कि कंठ कनो पग फेरो पड़े हावड़वे, कहावत है एक मारवाड़ी। तो अपने क्यों का करना पग फटाती करना अच्छो घरों पर और घरों एक भाग्यशाली भी और भी घरे आगे बढ़ते रहे और अनोरो भाग्य खुल जाए। जिन वास्ते समूह लोगों ने आमंत्रण कर दिया है, आज के समय में करने पड़े समय नहीं है, करने पे टाइम नहीं है तो कि करने घरे लोग जाए आराम से प्रसादी ले और बैठे। लेकिन आप समत समाज एक सुनीलाल जी खंगार जी रे समत, आज यहाँ पर मैंने सामने देखा को समत समाज बैठे यहाँ पे, पूरे ग्रामवासी में 18 कुंभ बैठे होगी, 37 कुंभ बैठे होगी। वो एक सबक सुनीलाल जी का प्रेम है। जितना प्रेम भाव होगा जितने हमारे घर लोग आएंगे। और रही बात, देखो 84 लाख योनि में सबसे हमारा जीवन है वो श्रेष्ठ जीवन है, वो मनुष्य जीवन है हमारा। और उस मनुष्य जीवन में आकर भी हम कुछ श्रेष्ठ कार्य न करें, श्रेष्ठ उन्नति नहीं करें तो हमारा जीवन जो निष्फल है। अभी थोड़ी देर में भजन संध्या बोला कि हमारे जीवन में गुरु बहुत जरूरी है, तो हमारे संसार में जीवन में गुरु इतना जरूरी है जितना जीवन जीने की हर लाइफ जरूरी होती है। मैं आपको कहूँ कि गुरु सबसे प्रथम हमारे जो गुरु पहले महा होती है, सबसे पहले गुरु गुण होती है महा, जन अपन संसार बतावे। और बीचा गुरु जी अपने कुण भी है पिताजी, जन अपन संसार ओळखावे। मतलब पिताजी अपन ओळखावे यू क्या थारे संबंधी है, थारे मामा जी है, थारे भुआ जी है, थारे वे कांकल जी है, थारे काकू वे जो भी बतावे। और तीसरा गुरु पे शिक्षा ग्रहण करो पे, जने बारे शायद शिक्षा ग्रहण भी कोई करे, गुरुकुल पहले पढ़ाई कर तो पहले हमें शिक्षा विद्यालय है। और साथ ही साथ जैसे आपने कहो के बिजनेस लेवल में भी शिक्षा ग्रहण में, बिजनेस लेवल में आपने गुरु है, लेकिन चौथा गुरु है आध्यात्मिक गुरु, धर्म का गुरु, श्रेष्ठ कर्म बतावे अपना, श्रेष्ठ कर्म का वे अपना, श्रेष्ठ गुण का वे अपना, और का करना वास्ते आया और का करने जाइए अन वास्ते चौथा गुरु, चार गुरु जीवन में बहुत जरूरी भी अपना। लेकिन आजकल तो खाली एक गुरु नहीं मानता, आजकल माता पिता ने सेवा करना भी भूल रिया है। अपना जो तीर्थ है, अपना जो भगवान है, 33 कोटि देवता कहो तो सबती अपना माता पिता है। माता पिता रो इष्ट आप कतरो भी कुछ करे हो, लेकिन माता पिता रो फर्ज आप ऊपर कदी नहीं उतरे बनो। जितनो माता पिता रो फर्ज आप मत है, जितनो करने फर्ज नहीं आप लाखों रुपया वहीला, आप कतरो भी लोग एहसान करेला,
कई कई हेल्प करी छोटी छोटी दुखली में दुखी हो, लेकिन आप मित्र वो आप कोई सगा संबंधी वो आप भाई वो कतरो भी आप परिश्रम में कठिनाई में हाथ दो, लेकिन जतरो एहसान बननो नहीं वे जतरो मात पिता एहसान वे। मात पिता आपरा देखता भाव दे भगवान है अपना। और आज रा समय में तो आज रा माँ बाप तो मैं देखिया मारवाड़ी कहावत है अपने के, मारवाड़ी कहावत के कि एक कुआ हाथ कुआं भरे के, लेकिन हाथ कुआं ने एक कुआं नहीं भरे के। मतलब कहावत यू है कि माता पिता हाथ बच्चों ने मोटा करेगे, दुख सुख देखे ने मोटा करेगे, लेकिन सात बच्चा ने खाली माता पिता ने पालन नहीं करे को। माता पिता तो वारी काले 1 महीना थोरटे, 2 महीना थोरटे, 3 महीना थोरटे। आज रो समय अबे तो भी भला, अबे तो भी हिस्सा आज गांव रे अंदर कतरो प्रेम भाव आज स्नेह मिलन देखो। आज घर प्रवेश में अतरा कितना लोग बैठा अबे जो बड़ी विशाल भजन संध्या है, लेकिन वो इस घर प्रवेश कड़ी सिटी में शहर में वे तो घना घना लोग आप रे 1 घंटा वास्ते कार्यक्रम वे तो और खाली धीमे धीमे भोजन प्रसाद लेने रवाना बेता। क्योंकि आज अपने गांव में संस्कृति है, संस्कार है और माता पिता और पूर्वज अपना आशीर्वाद है। क्योंकि और भारत सबसे महान देश है, कई कंट्री 200 से अब पूरी दुनिया वर्ल्ड लेवल में कंट्री वहीला, लेकिन देश वहीला, लेकिन सबसे देश हमनो है वो उत्तम भारत देश है। अटे ऋषि मुनियों देवताओं देश है, महान भूमिका है, अटे महान संत महत्वों की भूमिका है, संत महान भामासों की भूमि है, महान क्रांतिकारी भूमि और महान युगिराज की भूमि है। और वनरे भारत में वहाँ पे जन्म ले लिया। आप हर देश में जाओ तो कण कण देश में तो कटी वर्षा ज्यादा वरीला, कटी गर्मी खूब पड़ेला, कटी तो वर्षा वीती भी नहीं और कटी बर्फ पड़े, कटी गर्मी पड़े, लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि वटे सब ऋतु यूज करे। सब ऋतु बटे बरसात भी है, सर्दी भी है, बर्फ भी है, रेगिस्तान भी है, गर्मी भी है, बारिश खूब जगह भी है। भारत पूरा एक चित्र से भरियलो है पूरा, और हमारे देश में अभी भाग्यशाली हम लोग जन्म हुआ। और रही बात भारत देश में सबसे बड़ो राज्य है और सब लोग भामाशा शासित धार्मिक अनुष्ठान में हमसे आगे बढ़ने वाला राजस्थान वो सबसे देश माँ है, राजस्थान और राज्य है अपना सबसे महान राज्य इसका और वन राज्य में अभी रहने वाला। और राजस्थान में भी सबसे बड़ा जो जिला है और बटो जिलो और भामाशा और देवरूपी और देव भूमि वो भी है अपनो सिरोही जिलो है, सिरोही ने जालोर। अरे धार्मिकता और भावना आप देखते हुए कि अखबार में पढ़ी हुई ला कि पूरी जालो और सिरोही में कम से कम हर 1 वर्ष में 500 करोड़ रुपया धार्मिक आयोजन में खर्च करे। वो सारो सिरोही और जालोर जिले से आप कर्मी योजन में चाहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हो, धार्मिक आयोजन में हो, वार्षिक उत्सव में हो, गृह प्रवेश में हो, छोटा मोटा घर में छोटे मोटे त्योहार हालत से। और भारत में और हिंदू धर्म का छोटा मोटा त्योहार हालते से महीने महीने त्योहार आवे अपना, हर महीने त्योहार आवे अपना। ये अपने हिंदू धर्म में ये त्योहार नहीं कि 1 महीना नहीं आता है। और त्योहार भी क्यों आवे अपना पूर्वज वडीलों ने अतरा अपने महान है अतरा समझदार था कि अपने छोटे छोटे त्योहार यूँ गाली गया कि आज के समय में तो करने पड़े समय भी नहीं हो। और रही बात हर घर में, हर कुटुंब में, हर परिवार में विरोध और झगड़ो भरियलो है, खार भरियलो। मारवाड़ी कहावत में खार है नगर में, हर क्षेत्र में, हर परिवार में मैं देखती हूँ कि आज के समय में तो बेटा भाई भाई तो कूटी झगड़ा तो है ही है, लेकिन अब तो बाप दीकरा भी कूटी जे, माँ दीकरा भी कूटी जे, एक दूसरे ऊपर केस भी हालड़ी है। आज हर गांव में देख रहा मैं तो पूर्वजों ने वडीलों ने एक त्योहार बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि हिंदू अपना संस्कृति और हिंदू अपना धार्मिक आयोजन में छोटा छोटा अभी खुशी मनावा और खुश को जो पूरा परिवार ने जिमावा, भोजन प्रसादी कराओ और पूरा एक मेल मिलाप एक मलेन एक परिवार में आयोजन प्रसादी लिए और आयोजन प्रोग्राम विशेष कर मनाओ पे। तो वडीलों ने यो प्रकार पर्व मनाया, पर्व तैयार किया आप वास्ते कि संसारी में जीव वास्ते समग्र जीवन है, दुनिया में जीव वास्ते और परिवार में ग्रस्त जीवन पालन करने वास्ते जीवन में आदि ने ऊपर कई परेशानी आई, कई कठिनाई आई, कई सग्रत जीवन वनो कई ये टेंशन आवेला, कई विचार आवेला, कोई होश में पड़ेला। वन वास्ते वडीलों ने एक छोटो छोटो हर महीने त्योहार बनाया कि वो दुनिया घर थी बाड़े ने छोटो मोटो त्योहार आवी तो वो खुश वहीला। आज अभी दिवाली होली आवे तो अभी थोड़ा बहुत नहीं वे तब दिन पहले खुश हुआ, छोटे छोटे कार्यक्रम करा वन वास्ते पूरी घर सफाई करा। दिवाली आवे पूरे घर आ रहा बड़ा परिवार पूरा खुश हुए अपनो कि भाई दिवाली आवे रही है। पहले आज तो समय हर त्योहार भी रंग और
उत्सव और अन्न सवारो फीको पड़ियो बो। लेकिन पहला समय में तो डोकरा बुढ़ा ने आपने पूछियो कि होली दिवाली बड़ा त्यार आता था, महीना पहले तैयारी करता। लेकिन आज तो भाई भाई में सब विरोध है, झगड़ा है, तो मैंने उत्साह आवे नहीं, तो अब त्योहार मनावारा विचार ही नहीं वे। जो आप जीवन में आयो 84 लाख योनि में और श्रेष्ठ जीवन मनुष्य जीवन अपना, और वन में भी आप पूरा जीवन घणो घणो पहला लोग तो बुढ़ा भी अपना खान पान अच्छो तो रहन सहन अच्छी थी बनोरे तो 100 साल ते भी जीवता। लेकिन आज रे अपन उम्र तो घनी घनी 60 70 80 वर्ष उम्र वेला, और वन में भी कोई पटो अपनो नहीं है। आज घर तो पटो वे, जमीन रो पटो वे, जमीन रजिस्ट्रेटेड वे, लेकिन अपनो जीवन रो पटो नहीं वे तो अपनो। और वन में भी आप भाई भाई में झगड़ो करा, विरोध करा, और छोटा सा जीवन वास्ते, छोटी सी जमीन वास्ते अभी झगड़ा विरोध करा, और भाई भाई ने कई वर्षों तक बोलता भी नहीं। अभी छोटो सा उदाहरण दो आपने कि आज छोटो सा उदाहरण दो आपने कि कई कई भाई भाई दो भाई झगड़ा करे, विरोध करे, कई साल तक बोलता नहीं वे। एक समय की बात को आपने, एक गांव में 2 भाई था, 2 भाई आपस में छोटी सी बात में 4 फुट जमीन वास्ते झगड़ा हुआ। तो 4 फुट झगड़ी वास्ते, 4 फुट जमीन वास्ते इतना झगड़ा हुआ, विरोध हुआ कि बोलना सालो एकदम बंद हुआ, बिल्कुल बंद हुआ बना। और वे 2 भाई तो नहीं बोलता, लेकिन हाल ही आती बच्चों ने भी बोलना बंद कराई, पूरा परिवार एकदम विभाजन किया। लेकिन 1 साल बीतो, 2 साल बीतो, कम से कम 20 साल बीता उन बात नहीं। और सगा सबनी वाला भाई ने जो दूसरा भाई रा वने मित्र वेला, दूसरा वने भाई रा वने मित्र वे, दूसरा बात की धोर भाई दोनों भाई री बात का है कन वास्ते झगड़े रही आप। तो मैंने क्यों कि भाई 20 साल बाद में एक संयोजन और सोल्यूशन निकालो। एक आदमी आयो अच्छो विचार वाला आयो वेला कि मारे 2 भाई रो समाधान करा और 2 ने भाई ने समझौता करावा। तो मैंने भाई ने खाली पूछियो कि भाई थोड़े क्या तकलीफ है। तो ने देखो भाई की भाई मोरे तकलीफ तो थी पहले खाली, लेकिन हम तो कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, क्या तकलीफ तो कि मन भाई वो बोलियो नहीं वास्ते मोदी अपने 20 साल तक नहीं बोलियो नहीं। 2 भाई ने आमने सामने लाया तो एक ही प्रश्न निकलियो, वो प्रश्न निकलियो एक कि भाई मन नहीं बोलियो, वो के मन नहीं बोल, वो नहीं बोलियो, बस वन कोई सोल्यूशन वन वास्ते खाली 20 साल तक मारिया। वन खाते जरे आप छोटो मोटो झगड़ो वे तो कोई नहीं आ, 1 2 3 4 दिन वन बात सोल्यूशन निकालो, वन बात रो विभाजन निकालो कि आखिर में फेस टू फेस मतलब आमने सामने आवी तो बात रो सोल्यूशन वही भाई भाई मली तो सोल्यूशन वही। आप करने भी थोड़ू करावो, आपरे मित्र थोड़ी कराओ, आपरे दोस्त रे थोड़ी कराओ, आपरे कने भी सगा समझी थोड़ी कराओ, लेकिन जब तक सोल्यूशन नहीं निकले, जब तक समझो तो नहीं वे, जटा तक आपरे भाई भाई आमने सामने जन्नो विरोध वे, जो दूसरा बोलतो नहीं वे, वो आमने सामने जब तक जो विरोध उन बात रो निर्णय नहीं वे। अन वास्ते आपने कहो 84 लाख योनि में श्रेष्ठ जीवन है, आराम थी, प्रेम थी, भाव थी, और जीवन में हमेशा खुशी थी। छोटा छोटा मोटा त्योहार आवे मन वास्ते हमेशा खुशी थी मनाओ, और इष्ट देव ने हमेशा प्रबल रखो। अब घर में अपने घर में जो देवता है वो इष्ट देव है। आप घर में इष्ट देव, कुल देवता, कुल देवी और खेतला जी और अपने सीना मोंदवा टुका तो आपरे घरे बाहर दूसरा पूजवारी जरूरत भी नहीं पड़े। अब घर में अब कुल देवता ने पूजता नहीं वा, अब इष्ट प्रबल भी नहीं वे तो अपने देवता ने 4 गुना देवता बीजा मानना पड़े अपने। अब जैसे बंगलो, अब जैसे सुनीलाल जी बंगलो बनाई उनमें, आप उनमें सुनीलाल जी हमेशा रही तो बंगला रही हमेशा साफ सफाई और हमेशा सूत्र रहीला। लेकिन बंगलो जन टाइम खाली पड़ा तो मैंने देखियो भी कबूतर घर करे तो खाली कोई भी घर वे हमेशा शैतान वन में रहे। ओपो परिवार में ओपो हमेशा इष्ट देवती वो भी पूजन करता हो तो बीजा देवता अपन खोड़ा पड़े नहीं। हमेशा आप इष्ट प्रबल है तो आप सब कुछ प्रबल है। अपना माता पिता की खूब सेवा करनी, हमेशा प्रेम भाव सज्जन थी और हमेशा खुशी थी। और मातृशक्ति ने को हाजरा बच्चों ने ऐसा संस्कार भी देना जरूरी है, क्योंकि हमारे धीरे धीरे अपना संस्कार अपनी संस्कृति धीरे धीरे भूले रही है। बच्चा अच्छा संस्कार अब देव वाला अपना खाली माता पिता है, वो फर्ज पूरा माता पिता न जाए अपनो अच्छा अच्छा संस्कार देवारो फर्ज बने अपनो कि जीवन में आगे बढ़ो। आप अच्छा संस्कृति बनो दैया तो अपनो धीरे धीरे उम्र में तो अपनी वही सेवा करेला। अपने अच्छा संस्कार नहीं दैया तो अपनी उम्र में तो कोई सेवा नहीं करे। आज जनरेशन एड़ा है बच्चा है कि कोई माता पिता सेवा राजी नहीं है। अन वास्ते को आप बच्चों ने अच्छा संस्कार दो, माता पिता ने ऐसा संस्कार बच्चा ने दो कि एक घोड़ी थी दूसरी घोड़ी जाए तो मैंने संस्कार झलकना साजे कि वन घोड़ी थी वन परिवार थी बच्चों आयो है। अन वास्ते को आपने अच्छा संस्कार देना तो अपनो धर्म भी आबाद रही। और धर्म आबाद जरूर रहीला कि जब तक माता पिता ने बच्चा ने मजबूत करेला धर्म वास्ते हमेशा बच्चा अपना भविष्य नियम है, देश री नियम है और परिवार नियम है और अपना
पूरा कुटुंब परिवार नियम अन वास्ते नियम अच्छी करियो तो घर मकान अच्छो वेला आप नियम अच्छी करे बच्चा ने अच्छा संस्कार दियो तो आप पूरा जीवन आप संस्कार भाई और अच्छो वेला अन वास्ते माते छोटी बात में आपने विराम दो हमारे इस पर समत सुनीलाल जी सुनब खंगार जी पूरे परिवार चारों भाइयों की खूब खूब धन्यवाद उनका पूरे परिवार को भी धन्यवाद और सेक्रेटरी समिति को भी धन्यवाद। यहाँ पर हमारे बीच में भजन की प्रस्तुति दे रही सरी सोनू सिसोदिया। सोनू सिसोदिया भी प्रॉपर हमारे कोसलाव के है ना। हाँ हम एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे मरुद्वार स्कूल थी हमारी और एक ही क्लास में पढ़ते थे एक ही साथ पढ़ाई करते थे हमारे उनके भाई हितेश भाई है ना दो सिस्टर है एक भाई है उनका दो भाई है एक भाई हितेश भाई है ना वो भी अभी कनाडा मेडिकल कर रहा है वो हमारे साथ पढ़ते एक ही साथ पढ़ते थे हमारे और अच्छी बात है हमारे जीवन में हमेशा उन्नति करना चाहिए किसी भी क्षेत्र में बढ़ो आप शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ो राजनीति के क्षेत्र में बढ़ो धार्मिकता में बढ़ो बिजनेस में बढ़ो लेकिन जीवन में उन्नति करना बहुत जरूरी है। आप बच्चे को अच्छी लाइन में रखो और नशा से हमेशा दूर रहना बच्चे को संस्कार अच्छे होंगे माता पिता है आप बड़े हो आप नशा करते हो लेकिन बच्चों के सामना करना भी आपका एक जीवन में और बच्चे का एक निष्फल और संस्कार है अपना बच्चा ने संस्कार देना है तो आप माता पिता में जो भी आपने पिताजी नशो करता हुए तो बच्चा के सामने नशो करना आयती छोड़ दियो और रही बात तो खुद भी छोड़ो नशा में कोई राज नहीं है और कोई नहीं फायदो है आप नशो करेड़िया हो आज रो समय में तो थोड़ा थोड़ा बुढ़ा तो हमें नशा छोड़े रही है वह समझदार हुआ लेकिन युवा अवस्था बीड़ी सिगरेट तो छोड़ो स्कैन हीरोइन और अमल ले लिया आज और गुपचुप ले लिया सुप सौन के ले लिया हम कोई पर देखेला लेकिन जीवन में आप कतरो मेहनत थी कठिन थी पसीना और रुपया कमावे रही हो वो क्यों पैसा में फालतू कमा रही हो आप जो अमल देवा वाला है बने घर दे देखो न अपना घर देखो कतरो फर्क है अपना जन वास्ते को 2 रुपया आप मेहनत थी कमा रही हो आपने घर में लगा रो आपने परिवार बच्चा ने लगा रो बच्चा ने अच्छा खवा रो पीवा रो अच्छा कपड़ो लावड़ो रे और घर उच्च बनाओ लेकिन नशा थी हमेशा दूर रहो और नशा से दूर रही हो तो आप जीवन है वो धीरे आगे बढ़ते रही है बिजनेस भी हो जी आपने नशा से दूर रही हो तो आपने आगे बढ़ना भी हो सहीला कि भाई बारे क्या करना है लेकिन नशा करे नीटा 12 बजे आप वॉक कर ली क्या करिए 12 बजे पूरी तो पूरा दिन ढले पाओ पड़ो जन वास्ते बोले विश्व महादेव की मारी बात कुछ लागी तो भाई कड़वी लेकिन सही है लड़ाई झगड़ा खूब करना लेकिन बोलचाल बंद करना बोलचाल बंद करते ही सोलर के चारों रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमेशा जीवन में छोटी मोटी झगड़ा करो लेकिन हमेशा बोलचाल बंद मत करो जो परिवार में छोटी मोटी बात तेरे और शक्ति मूल मंत्र है वो सहन शक्ति है आप हर जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ो माता पिता के भाई के बड़ा आपने खुश के तो शक्ति बड़ो है सहन शक्ति आप सहन शक्ति रखो बात रो निचोड़ो हमेशा देखिला बोले श्री बाबेश्वर महादेव की बोले सावलिया सेठ की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की वस्ती नगर की